नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मानस मेहरोत्रा। हाजिर हूं खास बुलेटिन लेकर। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आपको बताते चले कि संभल में मिशन शक्ति योजना का लाभ पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहे जिलाधिकारी संभल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को देते हुए कहा कि किसी भी योजना से कोई भी लाभार्थी अछूता नहीं रहेगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश रहेगी। संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि संभल सदर की नगर पालिका के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जिले के डीएम संजीव रंजन ने सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के तहत लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की चाबियां और स्वरोजगार योजना के चेक सौंपे। सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान डीएम ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, इसके लिए उनकी ओर से पूरी कोशिश रहेगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने नारी सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि अब बहन बेटियों को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस उनके साथ 24 घंटे है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वे अपनी बात हम तक पहुंचा सकती हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। श्रावस्ती जनपद की पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 16 बाइक के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद बाइक भी साथ ही साथ श्रावस्ती के एक पड़ोसी जिले से बरामद करी गई है। बहराइच और बाराबंकी से चोरी की गई ये गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। श्रावस्ती से हमारे संवाददाता केपी सिंह की ये रिपोर्ट। आपको बताते चले कि एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाइक चोरी गिरोह के पकड़े जाने का खुलासा करते हुए बताया कि सोनवा थाना इंचार्ज देवेंद्र पांडे हमराहियों के साथ रात गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से उन्हें इस गिरोह के बारे में जानकारी हुई। दामुपुरवा स्थित पेट्रोल पंप के निकट 4 बाइक के साथ 7 लोग मौजूद थे, जो बाइक को पड़ोसी राज्य नेपाल ले जाकर बेचना चाहते थे। पुलिस टीम ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस या पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अलग अलग जिलों से कुल 16 बाइक चोरी की थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए सभी अभियुक्त श्रावस्ती जिले के ही हैं। सभी पर सोनवा थाना में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। सोनवा पुलिस द्वारा 7 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो सातिर किस्म के हैं। इनके कब्जे से और निशादेही पर 16 मोटर 2 बहराइच से और 2 सोनवा क्षेत्र से ही चोरी की गई हैं। शेष मोटरसाइकिलों को अभी ट्रेस किया जा रहा है कि ये कहां से चोरी की हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये रैकी करते थे पहले और मोटरसाइकिलों मास्टर। अगली खबर महाराजगंज से है कि योगी सरकार द्वारा महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद महाराजगंज में आज पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए स्कूली बच्चों के हाथ में एक दिन के लिए शहर की यातायात की व्यवस्था दे दी है। महाराजगंज से हमारे संवाददाता ब्रजेश गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। नगर के सक्सेना चौराहे पर एसपी ने सेंट जोसेफ स्कूल की बच्चियों को जागरूक करते हुए बताया कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने अपने हाथों में ट्रैफिक व्यवस्था लेते हुए लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। वहीं बिना हेलमेट के बाइक सवार लोगों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक भी किया। साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करने की बात भी बताई। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि स्कूल की छात्राओं द्वारा लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है कि क्यों गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनना जरूरी है और बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना कितना आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 56 गाड़ियों का चालान किया गया है जो हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे। इसी तरह के कार्यवाही से लोग यातायात के प्रति जागरूक भी रहेंगे। बढ़ते हैं कानपुर की तरफ, जहां जेल में बंद कैदियों को शिक्षित कर एक अच्छा इंसान बनाने के मकसद से जेल में कॉपी किताबें वितरित की गईं। जिला कारागार कानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कैदियों को कॉपी किताबें वितरित की गईं। कानपुर से इब्ने हसन जैदी की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कैदियों को शिक्षा में जोड़ने का आह्वान किया गया। वहीं शिक्षा के माध्यम से ही कैदियों की सोच में बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षा अगर होगी तो कैदी अपराध की दुनिया से नाता तोड़कर अपने परिवार का और समाज का और देश का भला सोच सकेगा। वहीं जेल में 100 से अधिक कैदी इससे लाभान्वित हुए।
कैदियों की इच्छा के अनुरूप उनको शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी। आयोजकों के अनुसार जेल की डिमांड के आधार पर भविष्य में भी समय समय पर कापी किताबें और अन्य शिक्षा सामग्री भेजी जाती रहेगी। आज हम कानपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से इस जेल में विजिट पे आए हैं और श्री R.K. जायसवाल जी ने हमें इसकी परमिशन दी और यहाँ पे हमें इन्होंने सारा प्रबंध दिखाया है कि कैसे यहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, उनका खाना कैसे बनता है, उनकी पढ़ाई लिखाई का कैसे ध्यान दिया जाता है और उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी यहाँ बनाई गई है, उसको भी हमें दिखाया गया। और किताबें इसलिए बांटी गई हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा से ही इनका बौद्धिक विकास हो सकता है और इनके अंदर जो भी गुणों की जो ग्रोथ की बात है वो हो सकती है। शिक्षा से ही इनका मन बदल सकता है, तो इसलिए किताबें बांटी गई हैं कि ये किताबों को पढ़ें और उसमें से अच्छे गुणों को ग्रहण करें और अपने मन को और अपने व्यक्तित्व को बदलें। और कानपुर प्राइवेट स्कूल ने यहाँ विजिट करने के बाद देखा है कि यहाँ पे लाइब्रेरी में और काम करने की ज़रूरत है, तो आने वाले टाइम में कानपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस लाइब्रेरी में और किताबें और अलमारियाँ जो है वो डोनेट करेगा और ताकि ये लाइब्रेरी और बड़ी और बढ़िया बन सके, जिससे और किताबें इनको मिल सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर संभल डीएम ने जिले भर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अफसरों और कर्मचारियों के जीन्स और टी शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अफसरों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालय समय में सिर्फ फॉर्मल ड्रेस में ही पहुंचेंगे। संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह की ये रिपोर्ट। डीएम के आदेश से अफसरों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। संभल जिले के नए जिलाधिकारी संजीव रंजन ने एक नया फरमान जारी किया। उन्होंने जिले भर के सभी अफसरों और कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया है कि वे कार्यालय में जीन्स और टी शर्ट पहनकर नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने सभी के जीन्स और टी शर्ट पहनकर कार्यालय पहुंचने पर पाबंदी लगा दी है। डीएम ने स्पष्ट तौर पर आदेश किया है कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी जीन्स और टी शर्ट में कार्यालय नहीं पहुंचे, बल्कि फॉर्मल ड्रेस में ही कार्यालय पहुंचे। डीएम संजीव रंजन ने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार के आदेश का पालन करना उनकी प्राथमिकता है और सरकार के आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीएम के सख्त तेवर देख अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वही खबर देवबंद से है कि देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद मोहम्मद मदनी गुट ने समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जमीयत उलमा-ए-हिंद ने देवबंद तहसील क्षेत्र के गांव बनहेड़ा खास को गोद लेने का ऐलान किया है। जनपद में ये ऐसा गांव पहला है जिसके विकास का जमीयत उलमा-ए-हिंद ने बीड़ा उठाया है। देवबंद से हमारे संवाददाता मतीन खान की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि देवबंद तहसील क्षेत्र के गांव बनहेड़ा खास की जामा मस्जिद में जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय सचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने गांव को गोद लेने का ऐलान किया, जिसे सुनकर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना कारी उस्मान मंसूरपुरी और राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी का आभार व्यक्त किया है। जमीयत उलमा-ए-हिंद महमूद मदनी गुट ने देवबंद से 8 किलोमीटर दूर मिश्रित 20,000 आबादी वाले गांव बनहेड़ा खास को गोद लिया है। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने अपनी एक यूथ क्लब बनाकर उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि गांव का विकास हो, साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए और जो गरीब बीमार लोग हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। बेसहारा यतीम को भी जमीयत अपनी ओर से भरपूर मदद करेगा। जमीयत के इस फैसले से बनहेड़ा खास के लोगों में उत्साह बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीयत का ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे गांव के सभी लोगों को मदद मिलेगी और गांव एक अपनी ही अलग पहचान बनाएगा। जमीयत उलमा-हिंद के तहसील कोषाध्यक्ष मोहम्मद जावेद ने बताया कि हमारे क्लब द्वारा इस गांव का विकास किया जाएगा। बच्चों को पढ़ाई के लिए और साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। गरीबों की हर संभव मदद की जाएगी। और हमने अपने इस गांव को गोद लिया है। गोद जो लिया है तालीम के एतबार से, गांव के अंदर बच्चों को तालीम के लिए अग्रसर किया जाए, बच्चे आगे तक पहुंचे पढ़ लिख करके, और गांव में एक जो है गांव को मिसाली गांव बनाने के लिए गांव में सफाई, ज़बरदस्त सफाई व्यवस्था की जाए, गरीबों की मदद की जाए, और जो बीमार हैं, गरीब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनकी भी जो है आर्थिक मदद करने की जमीयत काम करें। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने हमारा गांव गोद लिया है। ये मिश्रित गांव है,
सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और जमीयतुल उलमा हिंद गोद लेकर के यहाँ पे जो लड़के पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, MBBS करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, तो जमीयतुल उलमा हिंद उनका सहारा बनेगी। बेवाओं, यतीमों, मजलूमों, जो लोग बेद मजलूम हैं, उनका सहारा जमीयतुल उलमा हिंद बनेगी। हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।